हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये वीडियो हिंदी का है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। पहले हम जानेंगे कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। यह है हमारे देश के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी के टॉपिक पे हम अपने 12th क्लास की हिंदी के बारे में बात करेंगे। इसके लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल है। पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। ये हमारे गद्य से है। तो पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल आगे बढ़े और आपको भी पढ़ने में मदद मिले। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। पहले वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल पुरातत्व विभाग के प्राचीन एवं साहित्य के मर्मज्ञ कहानीकार थे, जो कि जिनका जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के स्थित खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म सन 1904 में हुआ था। देखते हैं बोर्ड पे। इनका जन्म सन 1904 में हुआ था। और पूछे कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था ये हम आपको शॉर्ट बता रहे हैं, जीवनी लिखनी। हाँ, तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के स्थित खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। तो खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी लखनऊ में प्राप्त हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई? लखनऊ में। प्रारंभिक शिक्षा इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में प्राप्त की। उसके बाद इन्हें लखनऊ काशी विश्वविद्यालय से बीए। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से क्या किया? बीए। विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद ये लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ से डीएलएड की भी परीक्षा उत्तीर्ण की तथा तो ये तो हो गया वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में। पूरा जीवन परिचय हम आपको पीडीएफ बना के दे देंगे। उसके बाद हम पाठ के बारे में प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि समय बचा नहीं है। और अग्रवाल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं भारतीय महाविद्यालय के पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास के विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष रहे। और इनकी प्रमुख भाषाएं पाली, इनकी भाषा पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि। अग्रवाल जी पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। और इनकी प्रमुख रचनाएं बोले तो हाई स्कूल तक रचनाएं आती है। बाकी उसके बाद जब इंटर में आती हैं कृतियाएं आती हैं, तो इनकी प्रमुख कृतियाएं भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र, कल्पवृक्ष आदि हैं। जब पेपरों में पूछते हैं तो सिर्फ 2 या 3 कृतियाएं पूछते हैं, उसके ज्यादा नहीं पूछते। वैसे तो उन्होंने काफी रचनाएं की, कृतियाएं की, लेकिन उनके पूछते हैं तो 3 ही लिखा है: भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र और कल्पवृक्ष। अब इसके बाद हम इनकी शैलियों के बारे में बात करते हैं। इनकी शैली विचारात्मक, भावात्मक, तथा कल्पात्मक हैं।
अब हम इनके पाठ के बारे में बात करते हैं। इनके पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। सॉरी, एक चीज तो बताना भूल गए, इस महान विद्वान की मृत्यु, इस महान विद्वान की मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हुई। आगे बढ़ते हैं हम लेसन की ओर। राष्ट्र का स्वरूप है जो लेसन। तो हम अब बताते हैं राष्ट्र का स्वरूप है क्या। भूमि पर बसने वाले तथा जन जन को मिलाकर तीनों को मिलाकर सम्मिलित करके जो बनता है वो राष्ट्र का स्वरूप बनता है। राष्ट्र का स्वरूप का अर्थ है माता भूमि पुत्रो पृथ्वी, अर्थात भूमि माता है जो मैं उसका पुत्र हूँ। इसी के बारे में वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने इसके बारे में इस राष्ट्र का स्वरूप में बताया है, जो आके हम आपको इसके संदर्भ प्रसंग व्याख्या कराएंगे, उसमें आपको हम दिखाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं भूमि का निर्माण देवों ने किया, जो हमारी भूमि है उसका निर्माण हमारे देवों ने किया है तथा वह अंततः काल से है, वो बहुत प्राचीन काल से इसका निर्माण हुआ है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। मतलब इसके प्रति हमें समृद्धि, रुचि रखना तथा सचेत रहना हमारा आवश्यक मेन धर्म है। यही भूमि के पार्थिव स्वरूप को प्रति जितने के जागृत होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। मतलब जो भूमि है उसके प्रति हम जितना आकर्षित रहेंगे और जितना जागरूक रहेंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बनी रहेगी। और उसके आगे, यह पृथ्वी के सच्चे अर्थों तथा समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यह पृथ्वी के सच्चे मतलब शुद्ध एवं सच्चे अर्थ तथा राष्ट्रीय विचारधाराओं की एक जननी है, माँ है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। मतलब जो चीज हमारे साथ जुड़ी नहीं होती है उसका हमारे साथ कोई अर्थ नहीं होता है। तो जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है उसका कोई अर्थ नहीं होता है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीयता का भाव एवं अंकुरित पल्लवित होगा। हमारी राष्ट्रीय का भाव जितने हम अपने पृथ्वी का आभार जुटाए रहेंगे उतने वो और अच्छा लगेगा, प्रफुल्लित और भाव पल्लवित रहेंगे। इसलिए पृथ्वी के भौतिक रूप, अधोपंथ जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा मेन धर्म है, यह हमारा धर्म है। हम अपने पृथ्वी के बारे में जानना, इसके बारे में समझना, ये हमारे का मूल धर्म है। इसे हम जब तक अपने राष्ट्र के बारे में या हमारी धरती माता के बारे में कुछ नहीं पता होगा तब तक हम कुछ नहीं जान पाएंगे। तो इसकी हम व्याख्या कल कराएंगे।